सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट एक्शन। आज आप सीखने वाले हैं बड़ा ही सुपर डुपर टॉपिक, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए भी और अन्य सभी के लिए भी। यूज ऑफ देयर, नो एक्शन नो सब्जेक्ट। ना ही तो एक्शन है ना ही सब्जेक्ट है। पहले सेंटेंस पर आते हैं। एक राजा था। सेंटेंस में ध्यान से देखिए आप। एक राजा था, कोई काम करने का वर्णन नहीं है। काम क्या करता था? एक राजा था। नो एक्शन नो सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो काम करता है, इसमें कोई काम का वर्णन नहीं है, तो ये विदाउट एक्शन विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस है। देयर वॉज आ किंग। बड़ा ही सिंपल लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर वॉज आ किंग। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद टेंस के अनुसार इज एम आर वाज में से एक लगाते हैं। देयर वॉज आ किंग। पहले नंबर पे देयर का प्रयोग करेंगे, दूसरे नंबर पे वर्ब को लेकर आएंगे और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट में देयर वॉज आ किंग। आ किंग, अंडरस्टैंड? देयर वॉज आ किंग। आपको टेंस का ध्यान रखना है। यदि सिंपल प्रेजेंट है तो आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे और सिंपल पास्ट है तो वाज का प्रयोग करेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे। देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। दो मित्र हैं। दो मित्र हैं। नो सब्जेक्ट नो एक्शन, कोई कार्य नहीं हो रहा है। दो मित्र हैं, काम करना कोई वर्णन नहीं है। ना खाना खा रहे हैं, ना गाना गा रहे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं। नो एक्टिविटी नो एक्शन नो सब्जेक्ट। देयर आर टू फ्रेंड्स। आई थिंक दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। अब समझ रहे हो आप? यस सर। अब देख लेते हैं दो डिफरेंट तरह के सेंटेंस। ये तो सिंपल वाक्य हो गए बिल्कुल। अब दो डिफरेंट सेंटेंस देख लेते हैं। एक समय की बात है, एक डॉक्टर था। सपोज करो सेंटेंस है एक समय की बात है, एक डॉक्टर था। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले एक समय की बात है को लेकर आएंगे। वंस अपॉन ए टाइम, ये हो गया एक समय की बात है। अब इसके बाद देयर, देयर, इसके बाद वर्ब वॉज और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट ए डॉक्टर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉक्टर। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, उसके बाद देयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझे? अब तक लेते हैं एक और सेंटेंस, इससे भी सुपर डुपर सेंटेंस। बहुत समय हुआ, दो भाई थे। बहुत समय होगा सबसे पहले लेकर आएंगे। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो देयर वर टू ब्रदर्स। देयर वर टू ब्रदर्स। लॉन्ग एगो देयर वर टू ब्रदर्स। बहुत समय हुआ दो भाई थे। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले लॉन्ग एगो बहुत समय हुआ, उसके बाद देयर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं एट लास्ट, सेकंड फॉर्म वाला वाक्य। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। विल यू टेल मी राज्य करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्हाट इज द राज्य करना? टेल मी। रूल मीन्स राज्य करना। आर यू एल रूल। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। देयर रूल्ड आ किंग इन एनी सिटी। यहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि करता था पास्ट टेंस, पास्ट नेवर टेंस। ऐसे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल मीन्स राज्य करना होता है और राज्य करता था यानी सेकंड फॉर्म, करता था पास्ट में चला गया। दे आर रूल्ड आ किंग इन एनी सिटी। तो माय डियर स्टूडेंट,
इस तरह की जानकारी के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल स्पोकन जलालबाग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए वेरी नाइस डे।